बात शुरू करने से पहले यार तुम लोग सुनोगे कि नहीं, तुम लोग मानोगे कि नहीं मेरी बात। कितनी बार बोला है कि अनइंस्टॉल कर दो कर दो कर दो, पर तुम लोग हो तो सुनने वाले तो हो नहीं। ये टिकटॉक वाले जो हैं अपने आप को किसी फिल्म स्टार सेलिब्रिटी से कम नहीं समझ रहे, और ये जो पबजी वाले हैं ये अपने आप को इंडियन आर्मी के किसी कमांडो से कम नहीं समझते अपने आप को। हर जगह देखो, जहाँ देखो क्या है यार, कर दो, मैंने कर दिया अब तुम भी कर दो। नो बकवास, टेक की बात। मैं पीके आपके साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स के बारे में, फ़ोन ब्रांड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप कोई नया फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं और अभी जो हमारा कैंपेन चल रहा है कि चाइनीज़ फ़ोन्स को बायकॉट करो, चाइनीज़ ऐप्स को बायकॉट करो, तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात, यदि आप मुझसे पूछोगे और मैं सच्चे दिल से बताऊं तो इन चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ फ़ोन्स को बायकॉट करना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के फाइट सीन को KRK से करवाना, या किसी मार्वल फैन को भोजपुरी सिनेमा का एक्शन सीक्वेंस दिखाना। आप समझ ही सकते हो कि यह कितना मुश्किल है आज के डेट में, क्योंकि हमारे जो इंडियन बायर्स हैं दे थिंक ऑफ मनी, वो पैसे के बारे में सोचते हैं, और जहाँ 4 पैसे बच रहे हैं वही सामान खरीदते हैं। आज के डेट में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को ध्यान में रखने लगे हैं कि कौन सी चीज़ इंडिया मेड है, कौन सी चीज़ चाइना मेड है, या कौन सी चीज़ कहाँ बनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लोगों में जागरूकता फैल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं जो फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, उनका बजट ही है 10,000, 8,000, 11,000, 12,000, और 11-12 हज़ार में जो ये चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो आपको इतना अच्छा फीचर्स दे रहे हैं और इतने कम मार्जिन पे वो अपना सेल करते हैं कि मजबूरी हो जाती है कि वही वाला फ़ोन ख़रीदे। और इंडियन मार्केट्स अभी हायर एंड में कुछ है ही नहीं। इंडियन फ़ोन मार्केट्स आज के डेट में ऐसा 11-12 हज़ार, 13 हज़ार रुपये में इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन देने वाली कोई भी कंपनी नहीं है, या चाहे वो लावा हो या माइक्रोमैक्स हो। तो आइए यहाँ पर हम इस वीडियो में आगे एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन सी चाइनीज़ फ़ोन कंपनियाँ हैं। ये पूरा लिस्ट मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं और कौन कौन सी इंडियन कंपनीज़ हैं हमारे पास। ये अभी आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा, बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन है, कौन है नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स। जैसे लोग बोल रहे हैं एप्पल, ये आईफोन, अभी मैंने हाल फिलहाल में यही अभी यूज़ कर रहा हूँ SE 2020, लेकिन है तो ये कैलिफोर्निया का। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, जब इसके बॉक्स पे आप पढ़ोगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन चाइना। क्लियर लिखा हुआ है। तो ये एप्पल की भी 95% जो इंडिया में जो आती हैं वो चाइना में असेंबल होती हैं, जो फ़ोन डिवाइसेस हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो एप्पल आईफोन है ये नॉन चाइनीज़ है? नहीं है, ये भी नॉन चाइनीज़ नहीं है, क्योंकि इसका उत्पादन जो है वो चाइना में ही हुआ है। जब जैसे नोकिया फ़ोन्स हैं, लगभग हर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो हैं आज के डेट में चाइना में है, और वहीं पे ये सारे फ़ोन्स असेंबल होते हैं और फिर बाद में इंडिया में मार्केट किए जाते हैं। मेरी नज़र में अब एक ही ब्रांड बच जाता है जो कि नॉन चाइनीज़ है और जो आपको कम दाम में एक ज़्यादा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन दे सकता है, वो है सैमसंग के जो M सीरीज़, गैलेक्सी सीरीज़ में जो फ़ोन्स अभी आए हैं वो बहुत अच्छे हैं कॉन्फ़िगरेशन वाइज, यूज़ वाइज, और जो भी लेटेस्ट आपको चाहिए वो सब कुछ उसमें है। तो यदि आप कुछ नॉन चाइनीज़ ब्रांड ढूंढ रहे हैं तो आप सैमसंग में जाइए। सैमसंग के कुछ फ़ोन्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि जो बजट फ़ोन्स हैं सैमसंग में अच्छे वाले, वो मैं वीडियो के लास्ट में कुछ फ़ोन्स का लिस्ट आपको डिस्प्ले कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से इंडियन ब्रांड्स हैं हमारे पास अवेलेबल। ये इंडियन ब्रांड्स जो हैं वो फीचर फ़ोन तो अच्छा बना ले रहे हैं, लेकिन जो स्मार्टफोन जो हायर एंड में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती हैं वो अभी बहुत पीछे है। अब जैसे एक ब्रांड है LG ने भी बहुत दिनों से इंडिया मार्केट को टच नहीं किया है, जबकि LG के फ़ोन्स भी अच्छे होते थे। पैनासोनिक है, कई सारे। अभी मैं आपको यहाँ पर एक पूरा का पूरा लिस्ट दिखाने वाला हूँ। ये लिस्ट जो है वो मैंने विकिपीडिया से लिया है, ये मैंने खुद नहीं बनाया है, और ये लिस्ट जो है काफ़ी ऑथेंटिक है, तो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है कंट्री वाइज ब्रांड लिस्ट। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले चाइना पे। तो चाइना में आप यहाँ देख सकते हैं कि 10.0
ये चाइनीज़ कंपनी है। AMOI अमोई एक चाइनीज़ कंपनी है। BBK, कूलपैड, क्यूबोट, G5, हायर, हाइसेन, ऑनर, हवाई, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ऑनर है, ये है, कोनका है, ले इको है, लेनेवो है, मिट्जू, और यहाँ पे ये निंबो बर्ड, वन प्लस, काफ़ी प्रीमियम फ़ोन्स बनाते हैं ये। ओप्पो है, आप पूरा मार्केट पकड़ के रखा है इन्होंने। रियलमी पूरा मार्केट पकड़ के रखा हुआ है। स्मार्टिसंस ये तो है नहीं। TCL कॉर्पोरेशन, टेक्नोलॉजी, हैप्पी लाइफ, टेक्नो मोबाइल, वीवो, वीसन, वासम, साओमी, जोपो मोबाइल, ZTE, ZUK। यहाँ पे मोटरोला का नाम नहीं दिख रहा है, तो लेनोवो ने ही मोटरोला को टेक ओवर कर लिया है, तो यहाँ पे आप मोटरोला भी ऐड कर लें इस लिस्ट में, चाइना वाले लिस्ट में। अब सीधा आ जाते हैं यहाँ पे इंडिया में। तो इंडिया में देखिए क्या है। इंडिया में है CREO, सेल्कन, आईबॉल, इंटेक्स, कार्बन, लावा, HCL टेक्नोलॉजी, जियो, लाइफ, माइक्रोमैक्स, ओनिडा, स्पाइस डिजिटल, वीडियोकॉन, जोलो और वायू। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं है जो कि अपना ओन प्रोडक्ट बनाता हो, क्योंकि ये भी सारे पार्ट्स चाइना से या अदर कंट्रीज से मंगाते हैं और यहाँ इंडिया में असेंबल करके उसे बेचते हैं। लेकिन है ये इंडियन ब्रांड्स, इनकी सारी जो है, इनका सारा सेटअप जो है वो इंडिया में लगा हुआ है। तो ये सारे इंडियन ब्रांड्स हैं। सेरो, सेल्कन, यहाँ पे आप ये लिस्ट आप देख सकते हैं। माइक्रोमैक्स, लावा, लाइफ, जियो, ये सब इंडियन ब्रांड्स हैं। लेकिन अगेन फिर से वही चीज़ है कि सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो उसमें मैक्सिमम चाइनीज़ है। अब देखिए जो सैमसंग हमारा जो है वो कोरियन ब्रांड है, और जैपनीज़ फ़ोन भी काफ़ी अच्छे होते हैं। जैपनीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 होते हैं। इंडियन मार्केट में इनके फ़ोन्स ज़्यादा नहीं हैं। पैनासोनिक और सोनी के ही कुछ फ़ोन्स पहले आते थे जो कि अब ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। लेकिन यहाँ अगर मैं कोरिया की बात करूँ, साउथ कोरिया, तो देखिए साउथ कोरिया सैमसंग और LG ये 2 बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि एक साल से कोई नया प्रोडक्ट लेके नहीं है। लेकिन सैमसंग अभी जो है बहुत अच्छा कर रहा है। नोएडा के पास इनका सबसे बड़ा सेटअप खुला हुआ है आज के डेट में। तो ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये अभी जो आप सैमसंग का यहाँ पे जो इमेजेस देख रहे हैं गूगल, ये एशिया का सबसे बड़ा सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि नोएडा के पास है, नोएडा में है। और तो ये एक तरह से आप देखें तो सैमसंग फ़ोन्स मेक इन इंडिया भी हो गए, इंडिया में ही बन रहे हैं। मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया में डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे एप्पल है, तो उसका भी मैंने बताया कि चाइना में ही असेंबल होता है। और जैसे ये HP, इनफोकस, इसके कुछ फ़ोन्स आते थे पहले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपको मैं सैमसंग के कुछ बजट फ़ोन्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैलेक्सी M21, M30, M21 ये सब 15,000 के अंदर हैं। A50, M30, A20, M20 ये सारे फ़ोन्स जो हैं आप अगर लेने की सोच रहे हैं और अगर चाइनीज़ को बायकॉट कर रहे हैं तो आप सैमसंग में जा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है और इसके लिए मुझे सैमसंग वालों ने कोई पैसा नहीं दिया है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।